चलिए आज देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, सी हियर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल हुआ ना, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक की बात चल रही है यहां पर। ओके ओके, यहां पर ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या देखा हमने? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक केमिकल रिएक्शन होती है जिंक कॉपर की और करंट तैयार होता है डैनियल सेल में, देखा ना हमने बहुत सारे। फिर बैटरीज देखे हमने बहुत सारे, सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे वो जो करंट जनरेट करते हैं। ठीक है, अब कोई रिएक्शन को करना है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो खुद से रिएक्शन नहीं होती है लेकिन करंट पास करने से वो रिएक्शन स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन हुई बाय पासिंग करंट। करंट पास करने से ये रिएक्शन हुई, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब चेंज इन केमिकल फॉर्मूला, मतलब चेंज इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके। एक बेसिक एग्जांपल हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, ये सबको पता है। आप देखते हैं कि हम सोडियम रॉड, यहां पर एक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेने वाले हैं हम, और ये इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ले सकते हैं आप यहां पर। इसको जोड़ दिया है बैटरी से। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, जो निगेटिव टर्मिनल है हम उसको क्या कहते हैं? कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड। ओके, और इसके अंदर हमने लिया है एक्वियस सोडियम क्लोराइड। क्या लिया है? एक्वियस सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है जो कि एक्वियस स्टेट में यानी पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। अगर आप लेते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी पिघला हुआ, जिसको फ्यूज्ड भी कहते हैं, फ्यूज्ड या मोल्टन। इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे ही करंट पास करते हैं तो अंदर कौन है? ओनली Na प्लस एंड Cl माइनस। तो जो अंदर Na प्लस है वो बैटरी से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और क्या बना देता है? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स Na। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कैथोड पर हुआ इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको? कैथोडिक रिडक्शन। क्या कहते हैं इसको? कैथोडिक रिडक्शन। ये है कैथोडिक रिडक्शन। ओके, Cl माइनस, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों आयन उसने, दोनों इलेक्ट्रॉन उसने रख लिया ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये NaCl है, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेकर गया, तो इसलिए तो बना था Na प्लस और Cl माइनस। समझा आपको? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ये, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये जाकर एनोड पर इलेक्ट्रॉन देगा जो जाएंगे बैटरी की तरफ, यहां से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। तो वो Cl माइनस जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बन जाएगा Cl रेडिकल। तो अगर हम दो Cl लेते हैं तो क्या मिलेगा? Cl Cl2, और इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 2। बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 करना पड़ेगा, बरोबर 2 Na डिपॉजिट। तो Na डिपॉजिट हो रहा है कहां पर? कैथोड पर। और यहां पर Cl गैस Cl2 लिबरेट हो रहा है एनोड पर। बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़। अरे समझा क्या? तो अगर आपने फ्यूज्ड यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड लिए तो सोडियम जमना शुरू हो जाएगा कैथोड पर, और क्लोरीन गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएंगी कहां पर? एनोड पर। इसको हम बोलते हैं एनोडिक ऑक्सीडेशन। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्वियस लिया, सोडियम क्लोराइड कौन सा लिया? एक्वियस, यानी इसको आपने पानी में डाला H2O, तो क्या बनता है? Na प्लस एक्वियस, Cl माइनस एक्वियस। ये पानी के अंदर है, ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट देता है।
एक्चुअली यहां पर क्या होता है, अगर आपने एक्वियस लिया तो अंदर Na+Cl- के साथ साथ कौन है, H+ एंड OH- एंड H2O, तीन चीजें और है अंदर। क्योंकि अपने को पता है ना, पानी जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है, H+ एंड OH-। क्वांटिटी कम है लेकिन है ना। ओके, तो अंदर एक्चुअली अब अपने पास जो कैटायन है यानी पॉजिटिव पार्ट, उसको जाना है कैथोड पर। लेकिन कैटायन अब एक नहीं है, कितने हैं, दो। कैटायन कितने हैं अब, दो है। एक है Na+, इधर लिख देता हूं मैं, Na+ इलेक्ट्रॉन लेगा, बनाएगा Na। दूसरा H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा हाफ H2। समझा आपको। कंपटीशन क्या शुरू हो गया यहां पर, कि अब जाएगा कैथोड पे कौन, कौन लेगा कैथोड से इलेक्ट्रॉन, Na+ लेगा कि H+ लेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के यहां पोटेंशियल देखेंगे तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना मिलता है, ऐसे याद है क्या, 0.0 वोल्ट। अरे याद है कि नहीं है, 0 वोल्ट मिलता है ना करंट, शी। अरे ऐसे ही पता है कि नहीं है। और सोडियम का कितना मिलता है, -2 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी मिलता है ना, -2 पॉइंट समथिंग है ना, माइनस में ज्यादा है ना। तो यहां पर Na+ और H+ का कंपटीशन शुरू हो गया। तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। और जब भी कैथोडिक रिडक्शन होगा तो कंपटीशन में वो डोमिनेंट होता है जिसका SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, जीरो बड़ा है ना माइनस से, इसलिए कंपटीशन में कौन जीतेगा, H+ जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इसलिए यह रिएक्शन होगी एक्चुअली कैथोड पर कि H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, हाफ H2। क्या बन जाएगा, हाफ H2। क्या बन जाएगा, हाफ H2। लेकिन एक्चुअली ये जो H+ है ये वाटर से आया है, वाटर से डिसोसिएट होकर। तो लिखते समय, लिखते टाइम इसको लिखा जाता है ऐसे, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन है, सेम है, दोनों सेम है लेकिन लिखने का अंदाज अलग है। H2O मतलब इस, ये H+ कहां से आ रहा है, इसके अंदर से आ रहा है H2O, ठीक है, होगा वही। H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, हाफ H2। तो यहां से भी एक हाइड्रोजन जो है अंदर का H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, हाफ H2। और बचा कौन, OH, OH- गया। अरे समझा क्या, अरे समझा क्या, दोनों रिएक्शन सेम है। यहां लिखने का अंदाज कैसा है, H+ 1 इलेक्ट्रॉन हाफ H2। यहां पर लिखने का अंदाज क्या है, H2O के अंदर से H+ को बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन हाफ H2, सेम है ना। और बचा क्या, OH-, लिखते हैं उसको ऐसे। तो ये रिएक्शन हुआ है एट कैथोड। समझा क्या, अरे बोलो ना। तो ये हुआ एट कैथोड, एक्चुअली होता है एट कैथोड इस तरह से, एट कैथोड, ये याद रखो। चलो अब आगे बढ़ते हम, एट एनोड। एट एनोड यहां भी कंपटीशन है, यहां भी दो निगेटिव आयन है, Cl-, OH-, Cl-, OH-। चलिए कंपटीशन, अगर Cl- इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो न्यूट्रल Cl बन गया है प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर OH- इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बन जाएगा OH न्यूट्रल प्लस इलेक्ट्रॉन। वैसे रिएक्शन अलग बैलेंस होती है, रिएक्शन एक्चुअली कैसे बैलेंस होती है बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है। अपने को OH निकालने का ना, तो OH निकल कर क्या बन जाता है, O2 बन जाता है। क्या बन जाता है, मतलब ये दो आते हैं, और जब ये दो आएंगे, जैसे इसको मैंने कहा ना दो लो, इसको भी दो लो, तो क्या बन जाएगा ये Cl2, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कितने निकलेंगे, दो। समझा आपको। तो वैसे ये भी दो OH लिया तो O क्या बन जाएगा, O2। क्या बन जाएगा, O2। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अरे दो ना, एक OH एक दे रहा ना, तो दो कितने देंगे, दो इलेक्ट्रॉन, और H2 चला जाएगा यहां से, ओके H2। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो वैल्यू मिलता है वो आता है समथिंग यहां पर 1.26, और इसका वैल्यू आता है, इसका 1.26, इसका 1.36। ओके, यहां पर कैथोड पर
जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा रहता है वो कंपटीशन में जीतेगा, समझा, वो डोमिनेंट रहेगा। एनोड पर उल्टा होता है, जिसका वैल्यू कम होगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो डोमिनेंट रहेगा। मतलब कौन? OH। तो होना क्या चाहिए था? O2 लिबरेट होना चाहिए था ना? अरे बोलो ना, हाउ? O2 लिबरेट होना चाहिए ना? तो जितने भी केसेस आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, उन सब में कैथोड पर डोमिनेंट कौन होगा? जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। और एनोड पर कौन डोमिनेंट होगा? जिसका वैल्यू ज्यादा है। लेकिन ये जिसका वैल्यू कम है। हाँ, वेरी गुड। जिसका वैल्यू, हाँ, ऐसी मिस्टेक टीचर से हो गई तो क्या बोलते हैं? मैं चेक कर रहा था आप लोगों का ध्यान है कि नहीं, तो मैं भी चेक कर रहा था चुप चुप में, और समझा गया? हाँ, तो यहां पर एनोड पर जिसका वैल्यू कम है वो डोमिनेट होगा। लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शनल केस है। क्या ये? एक्सेप्शनल। तो मैं यहां पर कुछ लिख दूं यहां पर ऐसे आपको याद रखने के लिए, एट कैथोड dominant reaction will be whose potential is, बोलो ना, whose potential is high, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। इधर भी लिख दूं मैं? हाँ, इधर क्या लिखूं मैं? हाँ, क्या लिखने का? एट एनोड। क्या लिखने का? डोमिनेंट रिएक्शन। कौन सी रहेंगी? डोमिनेंट रिएक्शन कौन सी रहेंगी? विल बी whose पोटेंशियल इज लो। तो इसलिए होना चाहिए था बेचारा OH माइनस, लेकिन एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन ये है कि यहां पर O2 आने की वजह से, ऑक्सीजन आने की वजह से ओवर पोटेंशियल होता है। क्या होता है? ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल का मतलब है कि O2 बनाने के लिए यहां पर इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। इट रिक्वायर्स मोर पोटेंशियल। समझा आपको? इट रिक्वायर्स मोर पोटेंशियल। तो ये एक्सेप्शनल है, इसलिए ये जीतते हुए भी हार जाएगा और नंबर लग जाएगा किसका? क्लोरीन का। इसलिए यहां पर क्लोरीन ही लिबरेट होगा। तो आप 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन लेंगे। क्लोरीन आयन गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर ये हुआ, कैथोड पर कौन हुआ? ये वाला। अरे बोला ना? हाँ, तो अब हम लिखते हैं एनोड और कैथोड रिएक्शन फिर से। कैथोड, बोलो बोलो, H2O electron gives half H2। मैं डबल लाइन बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये अलग चल रहा है यहां पर कुछ। हाँ, एनोड, एनोड पर क्या होगा? हाँ, ये OH माइनस भी कहने यहां से, OH माइनस। अब बोलो और कौन है इधर एनोड के ऊपर? 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? अब इसका दूसरा पहलू, दूसरा हिस्सा देखिए आप, दूसरा पार्ट, दोनों के कंपटीशन में H प्लस गया। गया क्या? गया? अरे गया कि नहीं? अरे बोलो ना, गया। तो अंदर कौन रह गया? Na प्लस। अंदर कौन रह गया? Na प्लस। Cl माइनस OH माइनस कॉम्पिटिशन, जाना चाहिए था OH को, एक्सेप्शनली गया कौन? Cl। Cl चला गया, इधर लिबरेट हो गया। समझा आपको? हाँ, इधर Cl गैस लिबरेट हुआ, इधर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। H2 बुड़ 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 बुड़। कौन से? एक्वियस के केस में, याद रखो, यहां पर फ्यूज के केस में नहीं, ठीक है? तो बचा कौन? OH माइनस। Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देते हैं? Na प्लस OH माइनस, NaOH। एक बार क्वेश्चन आया था, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज, नीचे ऑप्शन था एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। बेसिक, क्योंकि अंदर NaOH तैयार हो ना, तो बेसिक यानी अल्कलाइन सोल्यूशन तैयार हुआ। तो उसने बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा था, बच्चों ने बारीक बारीक पॉइंट पढ़े नहीं थे, तो ये नुकसान हुआ।
तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का? मुलम्माकारी। कौन आ रही पूछ रहे होंगे आप लोग? मुलम्माकारी यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उर्दू में बोलते हैं मुलम्माकारी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो पता है आपको, एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? आप सुनार के पास जाते हैं, आपका पुराना कोई जेवर लेकर उस पर बोलते गोल्ड पॉलिश चढ़ाने का। तो अब तक हम भी बचपन में क्या समझते थे, सुनार क्या करता है, सोने के सोल्यूशन में ब्रश डुबा के उसको मारता है। नहीं, वैसा नहीं होता है। वैसा करेंगे तो ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं रहती है, बल्कि गोल्ड का सोल्यूशन तैयार करके उसके ऊपर गोल्ड के पार्टिकल डिपॉजिट करते हैं, जैसे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है ना, वैसे उसके ऊपर डिपॉजिट होता है, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, वो निकलता नहीं है क्योंकि वो रिएक्शन से हुआ है ना, केमिकल प्रोसेस हो। तो इसका सबसे अच्छा काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसका मेन एप्लीकेशन कहां पर है? Purification of metals. Purification of metals like copper, aluminum, sodium वगैरह वगैरह। क्या किया जाता है आपको मालूम है? इसमें किया ऐसे जाता है कि एक पॉट लिया जाता है, इस पॉट में एक इम्प्योर कॉपर प्लेट लेते हैं जो कि एनोड का काम करती है। इम्प्योर कॉपर प्लेट, और एक प्योर कॉपर प्लेट ली जाती है, प्योर कॉपर प्लेट। बैटरी से जोड़ा जाता है, इम्प्योर को पॉजिटिव पार्ट से और प्योर को निगेटिव पार्ट से। अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये इम्प्योर जो कॉपर है ये डिसॉल्व होना शुरू होती है और कॉपर 2+ आयन बनना शुरू हो जाते हैं, और जो Cu2+ आयन तैयार हो रहे हैं ये जाकर इस पर डिपॉजिट होते जाते हैं। तो एक जगह प्योर कॉपर आ रहे हैं ना, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो इससे अट्रैक्ट नहीं होने वाली है, जो भी अदर उसमें इम्प्योरिटी है वो नीचे यहां पर जमा होना शुरू हो जाती है, नीचे बैठ जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। समझा आपको? इस तरीके से इम्प्योर कॉपर को कॉपर प्योर में कन्वर्ट किया जाता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझा? तो इसको यहां पर हम स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ के अंदर अभी हम जाएंगे, ठीक है? इसको स्टॉप कर दो।